हर कोई कहता है मर्द मजबूत होते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता मजबूती का ये बोझ आखिर कब तक उठाओगे। जब एक औरत रोती है दुनिया उसे गले लगा लेती है, लेकिन जब एक मर्द चुपचाप रात में अकेला रोता है तो कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। क्या आपने कभी अपने पापा को रोते देखा है? नहीं ना। लेकिन क्या इसका मतलब वो कभी टूटे नहीं? आज का वीडियो एक खुली किताब है उन मर्दों के लिए जो अंदर से बिखरे हुए हैं पर बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। हम बात करेंगे उस खामोश जंग की जो दिन रात आपके अंदर चल रही है, और देंगे 7 ऐसे मनोवैज्ञानिक समाधान जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हल्का कर देंगे। अगर आप मर्द हैं या किसी मर्द की परवाह करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ दर्द नहीं बताएंगे बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक आसान और असरदार इलाज भी देंगे। क्योंकि कभी कभी एक बात, एक समझदारी या एक सलाह जिंदगी बदल सकती है। बचपन से शुरू होती है चुप्पी की ट्रेनिंग। एक छोटा बच्चा गिरता है, चोट लगती है, क्या कहा जाता है? अरे मर्द बन, इतना क्या रो रहा है? उसी वक्त एक बीज बो दिया जाता है, भावनाओं को दबाने का, चुप रहने का। धीरे धीरे वो बच्चा सीख जाता है कि दर्द को अंदर रखना है, कमजोरी नहीं दिखानी है, क्योंकि समाज को एक मर्द चाहिए जो मजबूत हो, स्थिर हो और भावनाओं से परे हो। लेकिन क्या ऐसा कोई इंसान वाकई हो सकता है जिसके अंदर दर्द न हो, डर न हो, चिंता न हो? पुरुषों की अव्यक्त मानसिक पीड़ा। जरा आंकड़े देखिए। भारत में हर साल लाखों पुरुष डिप्रेशन से गुजरते हैं, मगर इलाज करवाने वालों में गिनती के नाम होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती है ये स्वीकारने में कि हां, मैं टूट चुका हूं। डॉक्टर के पास जाना, थेरेपी लेना, इमोशनल ब्रेकडाउन की बात करना, ये सब कुछ उन्हें कमजोर, कम मर्दाना महसूस कराता है। उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी होकर रो रहा है, कोई काम धंधा नहीं है क्या? डिप्रेशन, ये सब तो औरतों को होता है, और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक साइलेंस जो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। रिश्तों में अकेलापन। एक पुरुष पिता बनता है, पति बनता है, बेटा बनता है, पर कहीं ना कहीं वो खुद को खो देता है। वो प्रोवाइडर बन जाता है जो पैसे कमाए, घर चलाए, जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। पर क्या किसी ने पूछा कि वो कैसा महसूस करता है? कितने पति ऐसे हैं जो अकेलेपन से जूझते हैं पर अपनी पत्नी से कह नहीं पाते कि मैं थक गया हूं, मुझे भी सहारा चाहिए? कितने बेटे ऐसे हैं जो अपने पिता से कभी कह ही नहीं पाए, पापा क्या आप खुश हो? रिश्तों में संवाद की कमी, समाज की अपेक्षाएं और अपने दर्द को छुपाने की आदत मिलकर एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसके पीछे एक पुरुष धीरे धीरे अकेला होता चला जाता है। जब दर्द बोल नहीं पाता, ये जानकर आपका दिल कांप जाएगा। भारत में हर 4 में से 3 आत्महत्या करने वाले पुरुष होते हैं। सोचिए, जो आंकड़ा इतना भारी है उसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। किसी ने नौकरी खो दी, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी पर आर्थिक बोझ था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि एक मर्द अपने दर्द की कहानी नहीं कहता। और जब दर्द बोल नहीं पाता तो वो इंसान चुपचाप दुनिया को अलविदा कह देता है। अब वक्त है इस झूठी मर्दानगी की परिभाषा को तोड़ने का। मर्द वो है जो अपने आंसुओं को स्वीकारे, जो कह सके मैं थका हुआ हूं, जो बिना शर्म के मदद मांगे। वो मर्द नहीं है जो चुप रहता है, बल्कि वो मर्द है जो खुद को खुलकर जिंदा रहने की इजाजत देता है। अब सवाल यह है कि अगर पुरुषों की जिंदगी में ये चुप्पी का बोझ इतना गहरा है तो इसका हल क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मर्द अपने मन की बात कह पाए, टूटने से पहले खुद को थाम पाए? क्या मानसिक तनाव का सामना एक मर्द इज्जत के साथ कर सकता है? उत्तर है हां। और अब हम उसी हां को विस्तार से समझेंगे। समाधान 1, मर्द को महसूस करना सीखना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इमोशंस यानी भावनाएं कमजोरी नहीं है, ये इंसानी जरूरत है। डर, दुख, थकान, हताशा, जलन, शर्म, ये सब अनुभव करना मानवता का हिस्सा है।
मर्दानगी का नहीं। तो पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकारना। जैसे ही आप ये मान लेते हो कि हाँ, मैं थका हुआ हूं, हाँ, मुझे डर लगता है, हाँ, मुझे रोने का मन करता है, तो एक दीवार गिरती है और आपके मन को सांस लेने की जगह मिलती है। एक अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं, और उत्तर को लिखिए, शब्दों में, अपने फोन में या डायरी में। यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन यही शुरुआत है आत्मसंवाद की। समाधान 2, मनोवैज्ञानिक सहायता को शर्म मत समझो, सम्मान समझो। थेरेपी यानी मानसिक इलाज। पर अफसोस, लोगों को लगता है थेरेपी मतलब मैं पागल हूं। सच्चाई यह है कि थेरेपी आपके मन के जख्मों की पट्टी है। जैसे जब हाथ टूटता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही जब दिल टूटता है, जब दिमाग भारी हो जाता है, तब साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाना एक बहादुरी है। अगर आप पिछले 2 हफ्तों से लगातार उदासी, गुस्सा, बेचैनी या किसी चीज में रुचि ना होने जैसा महसूस कर रहे हैं, तो आज ही किसी मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल से बात करें। इंडिया में iCall, मैन टॉक्स, फोर्टिस मेंटल हेल्थ, बेटर LYF जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप गुमनाम रहकर भी बात कर सकते हैं। समाधान 3, पुरुषों का अपना सर्कल होना चाहिए बिना जजमेंट के। यहां एक और समस्या यह है कि पुरुषों के पास दोस्त तो होते हैं, लेकिन भावनात्मक दोस्त नहीं। उनकी बातचीत सिर्फ काम, पैसे, क्रिकेट या पॉलिटिक्स पर होती है। तेरा मन कैसा है, ये कोई नहीं पूछता। कम से कम एक ऐसा दोस्त ढूंढिए जिससे आप बिना डर के बात कर सकें। और अगर ऐसा दोस्त नहीं है तो खुद ऐसा दोस्त बनिए जो अपने पुरुष मित्र से कह सके, भाई कुछ परेशान है क्या। समाधान 4, रिश्तों में खुलकर संवाद करना सीखो। अक्सर पुरुष अपने पार्टनर, अपने माता पिता या बच्चों से अपने दर्द की बात नहीं करते। वो सोचते हैं, कहूंगा तो क्या सोचेंगे। एक प्रयोग करो, एक दिन अपने किसी करीबी से सिर्फ ये कहो, आज मन ठीक नहीं है। आप हैरान हो जाओगे कि सामने वाला कितना सहयोग कर सकता है। हमेशा मजबूत दिखना जरूरी नहीं, कभी कभी टूटकर गिरना भी रिश्तों को और गहरा बनाता है। समाधान 5, पुरुषों के लिए डिजिटल सपोर्ट ग्रुप्स की जरूरत है। हमारे देश में महिलाओं के लिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, पर पुरुषों के लिए बहुत कम है। ऐसे में जरूरत है डिजिटल ब्रदरहुड सर्कल्स की, जहां पुरुष खुलकर बात कर सकें, अपनी भावनाओं, विफलताओं, अकेलेपन और भय की। अगर आप ऐसा कोई ग्रुप नहीं जानते तो खुद 2-3 लोगों से शुरू कीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जूम पर महीने में एक बार एक इमोशन मीट कीजिए। बात करना इलाज का पहला पड़ाव होता है। समाधान 6, वर्क लाइफ बैलेंस बनाए, वरना बर्नआउट होगा। पुरुष अक्सर अपने काम को अपनी पहचान बना लेते हैं, जैसे अगर मैं पैसे नहीं कमा पाया तो मैं फेल हूं। लेकिन यही सोच तनाव और गिल्ट बर्नआउट को जन्म देती है। हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखें जब आप सिर्फ अपने लिए जिएं, किताब पढ़ें, सैर करें, गाना सुनें। ना कहना सीखिए, अपने बॉस से, अपने क्लाइंट से, यहां तक कि अपने परिवार से भी। वर्क लाइफ बैलेंस कोई लग्जरी नहीं, यह मानसिक शांति का मूल अधिकार है। समाधान 7, अपनी पहचान को सिर्फ सफलता से मत बांधो। अगर आपका आत्ममूल्य सिर्फ नौकरी, सैलरी या गाड़ी पर टिका है तो जरा सी विफलता में मन बिखर जाएगा। इसलिए सवाल पूछिए, मैं कौन हूं, इसके अलावा कि मैं क्या करता हूं। आप भाई हैं, दोस्त हैं, कलाकार हो सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, कविता लिख सकते हैं। अपने अंदर की रचनात्मकता को जगाइए, ये आपको जिंदगी से दोबारा जोड़ता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मर्द चुप रहकर मजबूत नहीं बनता, बल्कि कमजोर होता जाता है। आइए मर्द होने की परिभाषा को बदले। मर्द होना मतलब रोने की हिम्मत होना, अपनी सीमाएं पहचानना, मदद मांगना, भावनाओं को साझा करना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अपील है।
एक गुहार है कि पुरुषों के दर्द को महसूस किया जाए। अगर आप खुद एक पुरुष हैं तो जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप किसी पुरुष को जानते हैं तो बस पूछिए, तुम कैसे हो? ये सवाल शायद किसी की जिंदगी बचा सकता है। माइंड वेदा पर हम ऐसी ही अनकही बातों को आवाज देते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि किसी और को भी शायद ये सुनने की जरूरत है। माइंड वेदा पर हम मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य किसी लिंग, उम्र या वर्ग का मामला नहीं, ये हर इंसान की जरूरत है। तो खुद से पूछिए, क्या मैं जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? याद रखिए, अब जीने का समय है, खुलकर, हल्के मन से और बिना बोझ के। हमारे साथ इस खूबसूरत सफर में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।